हेलो बच्चों, let's see the question. Describe Young's double slit experiment and obtain expression for fringe width. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. तो पहले we will discuss the interference. तो हमारे पास यहाँ पे जब दो या दो से ज्यादा वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती है, ड्यू टू द सुपर इम्पोजिशन हमारे पास एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड वी गेट अ डिफरेंट पैटर्न आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी. दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए वी विल यूज हियर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इस केस में हमने यहाँ पे एक सोर्स लिया है एस एंड इस सोर्स से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे और वेव जनरेट होंगे. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे ये वेव हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल हमने लिया है, उस पे दो होल कर दिए. तो जो हमारे पास ये दो होल बने हैं दीज विल एक्ट अ डिफरेंट सोर्स और यहाँ पे हमारे पास दो ये डिफरेंट सोर्स होंगे. इट विल बी S1 एंड S2. नाउ जो S1 और S2 है ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्स का काम करेंगे और इन कोहेरेंट सोर्स से हमारे पास यहाँ पे जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे. नाउ दीज टू वेव्स विल इंटरफेयर विद ईच अदर और सुपर इम्पोज करके यहाँ पे जो हमने स्क्रीन रखी है एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी, ये पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. नाउ अगर हम कहें यहाँ पे जो इंटरफेरेंस के पैटर्न के बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर पे ऑब्टेन होता है दैट इज द ब्राइट फ्रिंज. उसके बाद अल्टरनेट हमें यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी. आफ्टर दैट अगेन वी विल गेट ब्राइट फ्रिंज. और जो यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज हमें मिलती है इनकी जो विड्थ होती है ये सेम होती है, चाहे हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में देखें चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. हर दो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज हमें देखने को मिलेगी. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनने का रीजन ये होता है कि हमारे पास जो भी वेव्स S1 और S2 से रिलीज होती हैं उनके सुपरपोजिशन में अगर हमारे पास यहाँ पे जो क्रेस्ट है क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज होता है या ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज होता है तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज होकर हमें ब्राइट फ्रिंज देता है. लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगा. नाउ अगर हम देखें तो S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज स्मॉल डी. जो यहाँ पे सोर्स के बीच की डिस्टेंस है विद द स्क्रीन वो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल डी दे रखी है. अगर हम सेंटर को यहाँ पे O कंसिडर करें तो यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं P और यहाँ पे O से P के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पे मान के चलते हैं Y. तो जो P पॉइंट है इस पे डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो डिपेंड करता है S1 और S2 से जो वेव यहाँ पे निकल रही है उनके बीच यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितने का है. तो टू फाइंड आउट दैट पाथ डिफरेंस यहाँ पे S1 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड सपोज दिस पॉइंट इज M. तो जो हमारे पास ये S2M है S2M ही डिसाइड करेगा कि P पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज. सो जो S2M है इट इज नोन एज पाथ डिफरेंस. इसको हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस के साथ भी. एंड द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस विल बी फॉर ब्राइट फ्रिंज. अगर हम बात करें यहाँ पे तो ब्राइट फ्रिंज के केस में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा इट विल बी एन लैम्डा. डार्क फ्रिंज के केस में दिस वैल्यू विल बी 2n + 1 लैम्डा बाई. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज. तो हम अगर बात करें यहाँ पे फ्रॉम द फिगर अगर देखें तो जो दो ब्राइट फ्रिंज होती हैं या फिर दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का नाम दे देते हैं. सो अगर हम यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज के केस में देखेंगे तो सपोज कोई ब्राइट फ्रिंज हमारे पास यहाँ पे nth पोजीशन पे बन रही है. सो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज it will be yn equals lambda capital D divided by small d. It will be question number first. Similarly, position of n plus 1th
ब्राइट फ्रिंज, इट विल बी y n+1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी n+1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, इक्वेशन नंबर 2। सो अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे यहाँ पे, द फ्रिंज विड्थ विल बी बीटा और इसकी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे yn+1 माइनस yn के बराबर। अगर हम वैल्यू पुट कर दें इस केस में, दिस विल बिकम बीटा इक्वल्स +1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी माइनस n लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अगर हम दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है इट विल बी लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। सो जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज। From the given question, we have explained the Young's double-slit experiment and obtained the expression for fringe width, which is lambda d divided by small d. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.